वाल्मीकि रामायण स्वामीनारायण भगवान ने 7 महीना तक सुनी थी। हम 7 दिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनेंगे। कथा की महिमा कही गई है, बहुत एक अच्छी कथा लिखी गई है वाल्मीकि रामायण की महिमा के बारे में। एक चंद्रवंशी राजा थे जिनका नाम था सुमति। उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। दोनों पति पत्नी का नाम ही बहुत अच्छा था। राजा का नाम था सुमति। मति यानी बुद्धि। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी बुद्धि होती है तो उसको सुमति बोलते हैं, और बुरी बुद्धि होती है तो उसको कुमति बोलते हैं। जो सही रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलती है वो सुमति है, और असत्य के मार्ग पर चलती है वो कुमति है। चंद्रवंशी राजा का नाम था सुमति। उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती, जो अपने जीवन में सत्य को ही रखती थी, सत्य के आधार पर चलती थी, सत्य को जीवन में हर हमेशा सत्य के आधार पर जीवन बढ़ाती थी, वो सत्यवती थी। सुमति और सत्यवती दोनों पति पत्नी हर दिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुना करते थे। जीवन बहुत पवित्र था, एकदम पवित्र जीवन पति पत्नी जीते थे। भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे, हरि नाम जप करते थे, दिन दुखियों की सेवा करते थे, एकदम पवित्र जीवन जीते थे। दोनों की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। एक बात याद रखना, प्रसिद्धि तो आदमी की पवित्र जीवन से ही होती है। जितना आदमी सद्गुणी होगा उतनी ही उनकी प्रशंसा भी होगी, उतना ही उनके प्रति लोगों को आदर भी होगा। कई सारी चीजों से प्रसिद्धि होती है किंतु वो टेम्पररी होती है, और जो सद्गुणों से प्रसिद्धि होती है, भक्ति से, धर्म से, वो प्रसिद्धि परमानेंट होती है। सुमति राजा और सत्यवती रानी दोनों पवित्र जीवन जीते थे। एक दिन विभांडक ऋषि अपने शिष्यों के साथ राजा को मिलने के लिए आए कि ये राजा की इतनी बड़ी प्रसिद्धि है, ये क्या करते हैं। विभांडक ऋषि राजा से मिलने के लिए आए। विभांडक ऋषि ने पूछा कि आप दोनों हर दिन रामायण की कथा क्यों सुना करते हैं। सुमति राजा ने कहा कि मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में बहुत कुपात्र जीव था, कुमार्गी आदमी था, दुराचारी आदमी था। हर दिन पाप किया करता था, चोरी, लूट, धोखाबाजी, कोई खाने की चीज़ों में मिलावट, कोई न कोई पाप करता रहता था। बहुत कुमार्गगामी मैं आदमी था, दुराचारी आदमी था। मेरा दुराचार इतना बढ़ गया कि अन्य लोग तो मुझसे नफरत करते ही थे, अपने कुटुंबी जन भी मुझसे नफरत करने लगे। जब आदमी अति कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, तो अपने परिवार का भी भाव प्रेम फिर मिलता नहीं है। परिवारजन भी घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। आदर और भाव प्रेम तो सद्गुणी के प्रति ही होता है, दुर्गुणी के प्रति किसी को भाव नहीं होता है। सुमति राजा कहते हैं ऋषि से कि ऋषि, मेरे परिवारजन भी मुझसे, कुटुंबी जन भी मुझसे नफरत करने लगे। मेरा अत्याचार इतना बढ़ गया, मेरा दुराचार इतना बढ़ गया कि परिवारजनों ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। मैं एक जंगल में रहता था, पशु पक्षियों का मांस खाकर जीवन निर्वाह करता था। ऐसे ही मैं जंगल में मेरा जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय एक दिन मेरे पास कोई एक भूखी स्त्री आई। स्त्री भी भूखी थी और उसका नाम काली था। मेरे पास आई, मैंने उनसे पूछा कि
उनका परिचय पूछा तो उसने मुझे कहा कि मैं भी एक दुराचारिणी स्त्री हूँ, मैं भी पाप मार्ग में ही व्यस्त रहती थी। मैंने मेरे पति की भी हत्या कर डाली, तो मेरे परिवार लोगों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दी और मैं भी इधर उधर भटकती रहती हूँ और मेरा जीवन निर्वाह कर रही हूँ। दोनों सेम थे तो दोनों मिल गए। सुमति राजा कहते मैं और वो नारी दोनों फिर साथ में रहने लगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिल गई, दोनों की ट्यूनिंग मिल गई। और आप सब जानते हैं कि मित्रता भी समान में ही होती है। जिन दोनों की रुचि एक सरीखी होती, मिलती है, तो फिर मित्रता हो जाती है। तो सुमति राजा कहते कि मैं और वो नारी दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन भूखे प्यासे हम दोनों वन वन भटक रहे थे। भटकते भटकते हम दोनों एक दिन वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास आ गए। दोनों भूखे थे, प्यासे थे, तो हम दोनों वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चले गए। आश्रम में गए तो वहां राम कथा चल रही थी, श्री राम की कथा चल रही थी। हम दोनों ने जाकर वहां राम कथा सुनी और हमारा दोनों का मन वहां शांत हो गया। आदमी कितना भी कोई बुरा कर्म करता है, एक दिन जीवन में ऐसा आता है तब पश्चाताप भरपूर होता है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ईश्वर ने बनाई हुई है कि यहाँ सब कुछ परमानेंट है ही नहीं। सत्ता भी बाद में हाथ में होती नहीं है, संपत्ति भी हाथ में होती नहीं है, जवानी भी चली गई होती है, हमारा शरीर वृद्ध हो गया होता है, कई रोगों का घर बन गया होता है, और जो हमारे पुत्र पुत्रवधू कोई साथ में रखते नहीं होते हैं, किसी के प्रति भाव प्रेम होता नहीं, किसी का भाव प्रेम मिलता नहीं है, तब आदमी अकेला हो जाता है। उस समय उसको पश्चाताप होता है कि मैंने मेरा ये जीवन पूरा क्यों बर्बाद कर दिया, व्यसनों में, पाप में, दुराचार में क्यों बर्बाद कर दिया, मेरे हाथ में क्या रहा, मेरा हाथ में क्या मुझे मिला। और उसी में भी जब मृत्यु समय आ जाती है तो मृत्यु के समय में हर आदमी को फिर होता है कि मैंने मेरा जीवन मनुष्य तन मिला था, भरत खंड में मिला था, कहाँ मैंने बर्बाद कर दिया। पश्चाताप जरूर होता है, कोई न कोई पाप का एक न एक दिन पश्चाताप तो जरूर होगा। सुमति राजा कहते कि आज हम पति पत्नी दोनों को पश्चाताप हो रहा था कि हमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। राम कथा सुनने में बड़ी शांति मिल गई और फिर हम दोनों हर दिन उसी आश्रम में राम कथा सुनने जाते थे, राम कथा सुनते थे। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र सुनते सुनते हमारा जीवन पवित्र होने लगा और फिर हम दोनों ने 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया। आज मैं सुमति नाम का राजा बना हूँ और वो जो नारी थी वो सत्यवती नाम की मेरी रानी बनी है। तो पूर्व जन्म का जो संस्कार था राम कथा सुनने का, वो आज भी हम दोनों में रह गया, इसलिए हम दोनों हर दिन राम कथा सुनते रहते हैं।